हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली हियर एंड वेलकम टू आशाएं क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। एज यू सी कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा का, के बारे में हमने बहुत ही डिटेल मैनर में पढ़ा था। जितने भी कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत थी वो सब हमने रिवाइज किए थे। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन देख लिया है अच्छे से तो उस पर एक एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज़ एक्सरसाइज 6.5। ये 6 चैप्टर की एक्सरसाइज है, राइट, वो नहीं भूलना है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस्तेमाल हो रहा है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो दो डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़े थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो दोनों यहाँ पर काम में आने वाले हैं। तो अगर आपने वो अच्छे से वीडियो नहीं देखी है सो जस्ट पॉज द वीडियो, गो बैक और पहले उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, इफ एनी, अगर कोई है तो तभी बता पाएंगे, राइट। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, अब इसके अंदर 5 to 6 पार्ट्स हैं, हम हर एक पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है? 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब स्टूडेंट एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करें या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। सो लेट क्लियर इट कि आप किसी से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपका मन चाहे, बस वो मेथड इजी जिससे भी आपको लगे उसी से कर देना। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी कि आंसर तो सेम ही आना है, बट यू शुड चूज द राइट पाथ और इजी मैनर। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं। क्या करते थे? सबसे पहले f' निकालिए और उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो निकाल लेते हैं, इसमें चेन रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा? f' इक्वल्स टू 2x - 1, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? इंटू 2, और प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा? 4 2x - 1 इक्वल्स टू 0। अब 0 पुट करने में या तो ये 0 होगा या फिर दिस 0। अब 4 तो कांस्टेंट है, 4 0 नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली क्या 0 होगा? दिस थिंग। सो 2x - 1 0 होगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अब यहाँ तक तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव में जो टेस्ट थे दोनों में सेम प्रोसीजर था। इसके बाद अगर मैं इसको अगर मुझे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी? इस पॉइंट को, जो क्रिटिकल या एक्सट्रीम पॉइंट मेरे पास आया है, नंबर लाइन पे डिनोट करूंगी लाइक दिस इज 1/2। और क्या फाइंड करूंगी? साइन फाइंड करूंगी f' का, पहले इंटरवल में और दूसरे इंटरवल में, राइट। तो कर लेते हैं। ये हाफ है, इधर समवेयर कहीं 0 लाई करेगा। अगर मैं इसके अंदर 0 डालूं तो क्या हो जाएगा? दिस इज -4, मतलब f' क्या आ रहा है? नेगेटिव। और अगर मैं सेकंड का देखूं, लेट से यहाँ पर 1 लाई करेगा, मैं 1 डालूं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 - 1, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो f' क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो जब हमने पढ़ा था कि अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव वेरी कर रहा है, मैंने बताया भी था क्यों। नेगेटिव स्लोप कैसा होगा? ऐसे। पॉजिटिव होगा ऐसे। तो मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा मुझे, मतलब ये क्या है? ये मिनिमम पॉइंट है। सो जो 1/2 आपके पास आया है ये क्या है आपका? दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? अगर मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा को अपने फंक्शन के अंदर रख दूँ तो ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आपको f' में नहीं डालनी है, आपको fx में डालनी है। तो fx के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1/2। लेट्स पुट इट, दैट इज 2 × 1/2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये इससे कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? +3। मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जो वो वैल्यू पूछ रहा है, सो 3 इज द मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब अगर आप कहो कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करती तो क्या होता, उसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। सी स्टूडेंट, यहां तक एवरीथिंग वॉज सेम। मैं रब कर देती हूँ। x इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया था। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, मतलब इसको वी विल डिफरेंशिएट अगेन। सो हम क्या निकालेंगे? f"x, तो क्या हो जाएगा?
इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स 4 इंटू दैट इज 2 मीन्स 8। अब 8 क्या है, अब इसमें हमें ये x की वैल्यू भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x आया नहीं है यहाँ पर। तो 8 इज ग्रेटर देन 0, और हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर जो f डैश x है वो क्रिटिकल पॉइंट पे उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास वो पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ से भी ये क्या आया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर 0 से बड़ा आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और 0 से छोटा आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसके बाद अगेन ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे अपने क्वेश्चन में तो आंसर सेम आएगा। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। तो आपने देखा कि क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दोनों टेस्ट से करके दिखाया। आप अब खुद देख लीजिए कि कौन सा ज़्यादा आसान है। So let's move forward to the part 2. Okay student, तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम ये पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रिपीट विद मी। पहला हमें क्या करना है, पहले हमें जो फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो कर लेते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है। सो f डैश x आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 18x प्लस 12। स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका चैप्टर 5 क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। उसके सारे लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर नहीं है तो फर्स्ट लर्न चैप्टर 5 देन कम ऑन चैप्टर नंबर 6। तो हमने इस स्टेप में क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 का 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, अकॉर्डिंग टू द रूल। ये स्टेप 1 है। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी, -12 बाई 18 इज इक्वल्स टू माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -2/3। अब अगेन यू कैन चूज योर वे कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहते हैं या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। पहले मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करके दिखाती हूँ। उसमें क्या करना होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा, f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 18 आ जाएगा। सो 18 क्या है, 18 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट ये था, रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट आया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। तो जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली ये पॉइंट उठा के मैं अपने क्वेश्चन के अंदर रख दूंगी, दैट इज f -2/3। ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इसको ना तो f डैश में डालना है ना f डबल डैश x में डालना है, इसको अपने गिवन फंक्शन fx में डालना है, तभी आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज मिल पाएगी। यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा था तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। रखते हैं, दैट इज 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 एंड +3। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में यहाँ पे +3 के प्लेस पे +2 है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा आंसर में पड़ेगा, हम चेंज कर देते हैं हर जगह पर। दिस इज +2, तो यहाँ पे +2, यहाँ पर भी +2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज -2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब -2 क्या है, -2 इज द मिनिमम वैल्यू जो हमें निकालनी थी। अब अगर यही क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करती तो कैसे करती, लेट्स सी। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो मुझे कहाँ पर एलोकेट करना था, ऑन द नंबर लाइन। लेट्स से यहाँ पर कहीं -2/3 है, फिर मैं f डैश x का साइन देखूंगी, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव, यहाँ पर देखूंगी क्या आएगा, पॉजिटिव। सो जो साइन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव वेरी कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, विद द वेरी सेम प्रोसीजर। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, चॉइस इज योर्स, जो भी रास्ता आपको आसान लगता है आप उससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, क्योंकि ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट
पार्ट 2 आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको 2 पार्ट में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। सो आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और किसी भी एक टेस्ट के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो अगर आपने कर लिया है तो लेट्स मैच द आंसर। स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट्स से मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, एफ डैश एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करना है। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज -2x-1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पर डेफिनेटली यही 0 के इक्वल आएगा, तो x-1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो जो क्रिटिकल पॉइंट की बात हम आप करते हैं वो हमारा 1 आ गया। तो स्टूडेंट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है, दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, दैट इज -2 आ गया आपके पास। अब -2 क्या है, इट इज लेस देन 0। तो अगर सेकेंड डिफरेंट डेरिवेटिव के अंदर आप क्रिटिकल पॉइंट डालते हैं और वो लेस देन 0 आता है तो वो पॉइंट क्या कहलाया जाता है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट को अपने क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, नथिंग मच। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू F1 क्या हो जाएगा, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 10, इट इज सिंपली 10। सो मैक्सिमम वैल्यू जो उसने पूछी थी क्वेश्चन में, उसका आंसर क्या आ गया, 10। ये तो हुई कहानी अगर मैंने क्वेश्चन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया। अब कुछ बच्चों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया होगा, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ तक तो सेम है, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। उसके बाद आपको इसे नंबर लाइन पर लोकेट करना होता है। तो हमें क्या करना है, f डैश x का साइन चेक करना है। तो f डैश x जो आपके पास ये आया, इसमें अगर आप x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव। सो जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अगेन सेम ही प्रोसीजर है। तो बहुत ध्यान से 2-3 पॉइंट को बहुत टिप्स पे याद कर लेना है स्टूडेंट, कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे यहाँ पर हमें वैल्यू किसके अंदर डालनी है, एफ डैश एक्स के अंदर, राइट। तो अगर आपने गलती से इसको इस फंक्शन में डाल दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगेन दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जब आपको लास्ट स्टेप में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसमें क्रिटिकल पॉइंट आपको कहां पर पुट करना है, एफ एक्स में। अगर आपने एफ डैश एक्स में डाल दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, सो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ, वो भी इसी प्रोसीजर से होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है, gx एक आपका फंक्शन दे दिया गया है, दैट इज x³ + 1। तो इसका आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। प्रोसीजर आपको पता ही है, किसी भी टेस्ट के हेल्प से आप कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं दोनों तरीके से करके बता रही हूँ, उसके बाद चूज योर ओन वे, राइट स्टूडेंट। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं। क्या होता है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, लेट्स रिवाइज इट। के फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कीजिए और 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज 3x² इज इक्वल्स टू 0। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो पॉइंट आया इसको अलोकेट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। फिर इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक एक वैल्यू लेते हैं और उसको g डैश x में रखेंगे। लेट्स सी के साइन क्या आता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। अगर आप इसमें -1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव साइन आएगा g डैश x का, और अगर आप +1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव साइन आएगा। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साइन तो चेंज हुआ ही नहीं। क्या कोई ऐसा केस हमने पढ़ा था? यस। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा, नो साइन चेंज, तो जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इसके अंदर ना तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है ना फिर मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करके देखते हैं। इसका क्या प्रोसीजर होता है, फर्स्ट g डैश x निकालिए और उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। क्या आ जाएगा, 3x² इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 आपको आ गया क्रिटिकल पॉइंट।
इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या होता है, g डबल डैश x निकालिए, क्या आ जाएगा, दैट इज 6x। और g डबल डैश के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स डाल के देखिए, यहाँ पर तो एक ही है, एक ही डाल देते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, इट इज 0। अब ये आ गया इक्वल्स टू 0। अगर लेस देन 0 होता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता, ग्रेटर देन 0 होता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता, बट केस किसका आया कि g डबल डैश x दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, अगेन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्वेश्चन स्टूडेंट किसी भी तरीके से करें, आंसर तो सेम ही आना है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज if any of the following functions given by। ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट सेम है, हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, राइट। बहुत स्पेसिफिकली वैल्यूज पूछा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फंक्शन क्या दे दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मॉड्यूलस -1। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो जान लेते हैं। मॉड्यूलस के फंक्शन, अगर आपके फंक्शन में कहीं मॉड्यूलस आ रहा हो तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाए बिना भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ। अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट ले लीजिए सिर्फ मॉड्यूलस वाला। तो जो मॉड्यूलस वाला पार्ट होता है इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बात हमें पता है, वो यही सिग्निफिकेंस होता है मॉड्यूलस साइन का। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गया सो देयर इज नथिंग मच, आगे कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मॉड्यूलस के अंदर लिखी हो तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर इसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब अपना ये फंक्शन बनाने के लिए अगर मैं दोनों तरफ -1 कर दूं तो लेट्स सी क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फर्दर सॉल्विंग x प्लस 1 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। सो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है मेरा fx। सो fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, हालांकि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है पर ये क्या कहना चाह रही है कि जो f डैश की वैल्यू होगी, जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा -1 से बड़ी रहेगी। लेट्स से दिस इज -1 समवेयर, कि भाई इसकी वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी रहेगी। तो इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकती हूँ कि -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, राइट। अगर fx की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी रहेगी तो -1 तो सबसे छोटी वैल्यू हुई ना। तो सिंपली विद इन द 3 लाइंस आपका क्या आ गया कि -1 क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर इस केस में मुझे पहले पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गई, जो मिनिमम वैल्यू उसने क्वेश्चन में पूछी थी दैट इज -1 एंड -1 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगेन जो फंक्शन है वो क्या है, माइनस मॉड्यूलस x प्लस 1 प्लस 3। तो मॉड्यूलस की फॉर्म में है तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले मॉड्यूलस वाला पार्ट ही पिक कर लेते हैं, दैट इज मॉड्यूलस x प्लस 1। अब विद आवर नॉलेज विद द फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस साइन क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब मुझे इससे अपना ये फंक्शन बनाना है तो पहले मुझे माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बोथ द साइड्स क्या हो जाता है, अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू था अब क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू। फर्दर मुझे क्या करना है, +3, सो माइनस मॉड्यूलस x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन 0 प्लस 3। सिंपली मैं +3 लिख सकती हूँ, राइट स्टूडेंट। अब इसके बाद दिस इज आवर फंक्शन जो उसने क्वेश्चन में दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन gx इज ऑलवेज लेस देन 3। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि gx की कोई भी वैल्यू 3 से छोटी ही आएगी। तो इस स्टेटमेंट को मैं दूसरी तरीके से रीड करूं तो क्या कह सकती हूं कि gx की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, मतलब 3 क्या है, 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। राइट स्टूडेंट, बिल्कुल भी टफ नहीं था। एक बार फिर देख लेते हैं क्या करते हैं। मॉड्यूलस वाला पार्ट उठाया, मॉड्यूलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 0 से बड़ा होगा,
क्योंकि मुझे अब ये फंक्शन बनाना है तो मुझे माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, उसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो गई। फिर +3 करना पड़ा दोनों तरफ, जो भी करना है दोनों तरफ करेंगे, राइट। तो क्या हो गया +3। अब मेरा जो gx है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 के है, मतलब 3 उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जो क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वो है 3। सो ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया, अब थर्ड पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन जो फंक्शन है इस बार क्या है, hx इज इक्वल्स टू साइन 2x, इसका एंगल है +5। तो इसमें अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अब तो मॉड्यूलस नहीं आया, बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अच्छे से नॉलेज है तो आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि जो साइन 2x है, जो साइन x का फंक्शन होता है, वो किस दो वैल्यूज के बीच में वेरी करता है हमेशा। तो स्टूडेंट जो साइन 2x है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगी -1 के और लेस देन इक्वल्स टू रहेगी 1 के। मतलब जो साइन का फंक्शन है वो किसके बीच में ही वेरी करता रहता है, फ्रॉम +1 टू -1। तो उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैंने ये स्टेटमेंट लिख लिया। अब मुझे अपना फंक्शन बनाने के लिए +5 की जरूरत है, तो मैं पूरी इक्वेशन में +5 कर देती हूँ, दैट इज -1 +5 is less than equals to sin 2x plus 5 and less than equals to 1 plus 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, दैट इज 4 लेस देन, ये क्या हो गया आपका जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, मतलब hx एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। सो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को देख के आप ये क्लियरली बता सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो मिनिमम 4 तक जा सकता है और मैक्सिमम 6 तक। तो 4 क्या हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू एंड 6 क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो जो क्वेश्चन में पूछा था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, इस केस में पार्ट 3 में दोनों आई है, मिनिमम भी आई है और मैक्सिमम भी आई है। कैसे आई है एक बार फिर देख लेते हैं। साइन का फंक्शन था तो वहां से हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहती है। उसके बाद दैट इज वेरी सिंपल, अपना फंक्शन बनाना था, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा +5 चाहिए, मैंने पूरी इक्वेशन में +5 कर दिया एंड फर्दर सॉल्व कर दिया। तो सो स्टूडेंट ऑब्जर्विंग द इनइक्वालिटीज को ऑब्जर्व करके मैंने क्या बता दिया कि hx की वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी रहेगी, तो 4 इसकी मिनिमम वैल्यू है, और hx की वैल्यू हमेशा 6 से छोटी रहेगी, तो जो 6 है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का। क्या कहा गया है कि fx जो फंक्शन है इस बार क्या दिया हुआ है, sin 4x + 3 का मॉड्यूलस। मतलब इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस 3 क्वेश्चंस हमने किए थे सारी नॉलेज लगेगी, मॉड्यूलस वाली भी और साइन फंक्शन वाली भी। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दैट इज क्या होगा, शुरू करते हैं कि sin 4x जो है वो हमेशा किसके बीच में रहेगा, -1 और +1 के। दैट इज वेरी मच फिक्स्ड, और ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर साइन के प्लेस पर लास्ट क्वेश्चन में साइन 2x था तो भी रेंज तो यही था, 4x है तो भी यही रहेगा, 10x हो, 100x हो, 1000x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साइन का ग्राफ प्लॉट होगा तो वो कैसे होगा, बिटवीन -1 और 1 के ही होगा। आगे देखते हैं, ये फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, +3 करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन में +3 कर देते हैं, दैट इज -1 + 3 sin 4x + 3 एंड 1 + 3। अगर आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू sin 4x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब मुझे ये फंक्शन बनाने के लिए मॉड्यूलस चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन का भी मॉड्यूलस ले लूं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई एम रिपीटिंग, अगर ये या फिर ये नेगेटिव होती तो हम ये नहीं कर सकते थे, बट अगर पॉजिटिव है तो मैंने पूरी इक्वेशन का मॉड्यूलस ले लिया। अब मॉड्यूलस 2 क्या होगा, ऑब्वियसली 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या बन गया हमारा फंक्शन जो कि इस बार fx गिवन है, एंड लेस देन मॉड्यूलस 4 इज 4 इटसेल्फ। सो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इस बार मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आई, दैट इज 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, दैट इज 4।
ओके स्टूडेंट, तो हमने ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आपको एक सीधा सा फंक्शन ना देके थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हो, मतलब मॉड्यूलस का यूज़ हो, साइन का यूज़ हो, तो आप थोड़े डिफरेंट तरीके से भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ। एक एच एक्स दे दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे एच एक्स हो, जी एक्स हो, एफ एक्स, कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ फंक्शन का नेम है। यहाँ पर एच एक्स दे दिया गया है, दैट इज एक्स प्लस वन, दिस इज दैट यू नीड, एक्स प्लस वन है और एक्स की वैल्यू क्या कह दी गई है, दैट इट बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इन्होंने क्या कह दिया गया है कि ये जो फंक्शन है इसको प्लॉट करके दिखाती हूँ मैं। ये एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है जो कि 1 से पास होके जाएगा लाइक दिस। तो इन्होंने कहा है एंड दिस इज ओपन इंटरवल। अगर ये ओपन इंटरवल है मतलब x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती। क्या आप वो पॉइंट निकाल सकते हैं जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है, वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या आप निकाल सकते हैं? नो। अगर आप कहें कि भाई ये तो हो सकता है, नो दिस इज नॉट, ये इससे भी छोटी वैल्यू, दिस कोई इसका एंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम ना तो कोई मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिख देंगे, that we cannot find, या you can say no maximum and minimum value. So this is all about question 2। क्वेश्चन 2 में बहुत अलग अलग तरीके के हमने फंक्शंस पढ़े। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।